नाज़रीन, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के आलमी टैरिफ लगाने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया है और इंटरनेशनल इकॉनमी पावर एक्ट के मुताबिक सदर को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से किसी भी मुल्क पर ज़्यादा टैरिफ लगा सके। और साथ ही साथ इस फैसले के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ मजीद लगा दिया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। साजिद तारड़, बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सदर ट्रंप की जानिब से भी जवाब दिया है कि ये फैसला शर्मनाक है और उनके पास इसका मुतबादिल मौजूद है, इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस फैसले को और ट्रंप साहब की स्टेटमेंट को? टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। जजों का ये जो फैसला है इसमें 6-3 पे उन्होंने इसका फैसला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक ह्यूज मैंडेट मौजूद है और ये भी उनके एक मैंडेट का हिस्सा था, मेकिंग अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन, ग्रेट अगेन। इकॉनमी आज भी एक उनके एजेंडे का हिस्सा था। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, महंगाई का तूफान है इस वक्त अमेरिका में अगर देखा जाए। और ईरान की सिचुएशन, गाजा की सिचुएशन, वेनेजुएला, ताइवान, ये सारी चीजें टेबल पर मौजूद हैं। और इस नाजुक मौके के ऊपर जजेस का ये फैसला देना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, एग्जीक्यूटिव को चैलेंज करना, डोनाल्ड ट्रंप सदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की अथॉरिटी को चैलेंज करना, इस वक्त बिल्कुल अजीब सा कंफ्यूजन है कि जजेस इकॉनमी के ऊपर जो है वो उन्होंने दखल अंदाजी की है। या तो फिर को प्लान देते कि अगर आप टैरिफ नहीं है तो फिर आप किस तरह इन महंगाई के तूफान को कम करें। और जो माजी में 12 साल के लोगों में चाइना ने और मुख्तलिफ ममालिक जो के फ्री ट्रेड को अब्यूज करते रहे हैं, इन सारे सर्कमस्टांसेस का हल क्या है? या तो मेरे गाइडलाइन देते और फिर जो पैसे लिए गए हैं उसके ऊपर भी उबहम है कि वो पैसे वापस करने हैं, क्या करना है। आज अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं और उन्होंने उसी के रिएक्शन में 10% मजीद टैरिफ लगाया। यहाँ ये जरूर अर्ज करूंगा कि 1970 के अंदर इस तरह का पहले भी कानून था, उन्होंने उसी को यूज किया। चौधरी साहब, दो चीजें हैं इस हवाले से जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि 175 अरब डॉलर से जायद रकम बनती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वापस करना होगी, अगरचे उन्होंने तरीकाकार वाज़ेह नहीं किया कि किस तरह से होगा क्या। दूसरा ये सर कि क्या आप नहीं समझते कि ये जो फैसला है, एक तो ये फैसला और फिर ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इन्होंने प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने ला खड़ा किया। एब्सोल्युटली, मैं एग्री करूंगा इमरान साहब, आपकी बात से आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल इस वक्त नेक टू नेक कहते एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल इस वक्त वो कहते हैं ना, तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं दोनों साइडों पे, और बल्कि उसी का उन्होंने इजहार किया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने मजीद फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। किसी ने क्वेश्चन किया कि ट्यूसडे वाले दिन आपने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच देनी है, उसमें जजेस ट्रेडिशनली इनवाइट किए जाते हैं और उस इनविटेशन का स्टेटस क्या है? तो उन्होंने उसका जवाब बड़ा अजीब सा दिया। उन्होंने कहा बेयरली इनवाइटेड, के इनवाइट तो मैं करूंगा लेकिन मेरा दिल नहीं करता। तो मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जजेस ने देखें इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो चैटर्स चल रहे हैं, जो वहां पे मीडिया इस चीज पे अपना रिएक्शन दे रहा है कि शायद जजेस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को रोकना चाहते थे। जिस तेजी के साथ वो, जिस तरह वेनेजुएला है, जिस तरीके से ईरान, इस वक्त जेरेड फोर्ड जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, वो इस वक्त अरेबियन सी में आ चुका है। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर जजेस ने एक लगाम डालने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स को किसी तरीके से रोका जाए, जो कि मेरे ख्याल में फेयर नहीं है। अदालत ने तो फैसला दे दिया है। साजिद तारड़ साहब, अदालत ने तो फैसला दे दिया है, क्या समझते हैं? अब अमेरिकी सदर को ये फैसला मानना होगा आगे जाके, लेकिन कुछ ममालिक जो है इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं। ब्राज़ील और कुछ और ममालिक ने इसका खैर मकदम किया और ये भी कहा है कि अब ज़ाहिर अमेरिकी मंडियों में उन्हें मज़ीद मुसाबकत मिलेगी। तो अब क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, किन मईशतों पर ज़्यादा असर पड़ेगा और किन को फ़ायदा होगा इस फैसले के बाद? दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब जो सवाल किया गया
कि आपका इस फैसले के बारे में क्या रिएक्शन था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास प्लान बी मौजूद है। फिर उसके ऊपर उन्होंने जो रिएक्शन दिया एग्जेक्टिव ऑर्डर पे 10% टैरिफ लगा के, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट उनसे क्वेश्चन किया गया है कि भारत के साथ अभी रिसेंटली ट्रेड डील साइन की गई है, उसका फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो अपनी जगह स्टैंड करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, उसको मैं ऐसे ही रखूंगा। अब देखें कि वो अपने कार्ड कैसे खेलते हैं, प्लान बी अपना किस तरह निकाल के सामने रखते हैं। बल्कि उसका थोड़ा सा इजहार आज उन्होंने वो 10% टैरिफ लगा के उस पर रिएक्शन दिया है, मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अदालतों को देखना, अदालतों का कुछ करना जरूरी है। और ये भी कहा है कि ऐसे फैसलों के साथ तवील मुद्दती हो सकते हैं, तो क्या अदालतों के साथ कर सकते हैं और बी प्लान में क्या कुछ शामिल है? आज उन्होंने बल्कि ये भी एक अंदिया दिया है कि बड़ा काफी अरसे तक अपीलें चलेंगी, इस पे टाइम जाया होगा, पैसा जाया होगा। उन्होंने कहा है कि इस पे अपील करेंगे। डेफिनेटली मेरे ख्याल में जजों को, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त मेजॉरिटी कंजर्वेटिव है जजेस, तो उनको चैलेंज किया जाएगा, उनकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाएगा, इस एक्शन को चैलेंज किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब माजी में बिल्कुल इस अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते रहे हैं कि अमेरिका की चाइना हमेशा करेंसी के जरिए मैनिपुलेट करता रहा है। भारत, आज भी उन्होंने कहा है कि भारत हमारे साथ हमारी ओपन फ्री ट्रेड को अब्यूज करता रहा है। तो आज भी उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे ख्याल में अभी देखा जाए तो इस फैसले के अंदर कई उबहाम मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पर रिएक्शन देंगे अपना, और इसमें मेरे ख्याल में रिपब्लिकन पार्टी जी तो सब ये फरमाइएगा कि इंडिया के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गुफ्तगू की, और जिस तरह से आपने देखा कल एक मरतबा फिर उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ की बल्कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए। आप ये पूरी सूरत हाल में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ट्रंप इंतज़ामिया जो है उसका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि कल एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिसेप्शन दी गई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का त्यारा जब एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उतरा, तो वहां पे जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया रेड कारपेट पे, और 50 से ज्यादा गाड़ियों का एक मोटरकेड और ऊपर हेलीकॉप्टर फ्लाई करता उनको व्हाइट हाउस लेके गया। मैंने आज तक माजी में किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा इस्तकबाल उसका नहीं देखा। कल ये एक नई हिस्ट्री रकम हुई है। एक तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर फिर एक दफा प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे फील्ड मार्शल साहब को सराहा। और फिर मैं इसमें जो 2-4 चीजें देख रहा हूं, एक तो रिएक्शन है जो 140 त्यारे राफेल त्यारे जो भारत ने खरीदे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल खुश नहीं है उसके ऊपर। और दूसरा, 1 साल लगा के जिस तरीके से ट्रेड डील भारत ने साइन की। और फिर तीसरी बात यह है कि जो मार्का हक के अंदर उन्होंने बिल्कुल झूठ बोलता रहा भारत, डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर मुसलसल अपना रिएक्शन देते हैं। इन रिलेशनशिप का मुस्तकबिल आप माजी के साथ आपको देखना होगा कि जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है, पाकिस्तान हमेशा अपने अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। अगले 3 साल जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है मजीद बेहतर होते जाएंगे। इसके बैकग्राउंड में एक पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान में जो असला छोड़ा गया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि पाकिस्तान उसका विक्टिम है और वहां दहशतगर्दी में वो असला इस्तेमाल हो रहा है, और वो मैं समझता हूं कि अपना हाथ एक्सटेंड कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर इन अगेंस्ट द टेररिज्म इन दिस रीजन। तो मेरे ख्याल में दूसरा इस वक्त आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो भी काम कर रही है। फील्ड मार्शल साहब एक नई प्रोडक्ट डिफेंस, आपके F-17 थंडर त्यारे जो एक नई प्रोडक्ट है, उसको किस तरीके से दुनिया रिसीव कर रही है। आपका डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, विद UAE, और फिर आप बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप, इस खित्ते में पाकिस्तान एक नया लीडर और एक बन के उभर रहा है। और मैं इस वक्त अगर देखा जाए, भारत इज ऑन द रन, और जो भी वो कर रहे हैं, जिस तरह के अगले दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट थी और वहां पे भी उनको शर्मिंदगी का सामना था, एक जो चाइनीज रोबोट डॉग, और उसके बाद फुटबॉल, और उसके बाद बल्कि मैं अगले दिन कह रहा था किसी से कि इमरान साहब, जब आपके तारे गर्दिश में होते हैं तो आपको ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। तो इस वक्त भारत की मिसाल बिल्कुल वैसे ही है, जो भी काम करते हैं तो उसमें उल्टा पड़ता है उनको। पाकिस्तान इज राइजिंग, पाकिस्तान डिप्लोमेसी
लीडरशिप, आर्बिट्रेशन, हर चीज में पाकिस्तान इज ऑन द राइज। आपकी इकॉनमी, आपने अगले दिन कर्जे टाइम से पहले वापस किए, IMF का प्लान से आप 6 महीने तक निकल जाएंगे। आपने बड़ी खूबसूरती से डॉलर को कंट्रोल कर रखा है, और जिस तरीके से डिफेंस आप यू आर मार्केटिंग योर डिफेंस प्रोडक्ट्स, मेरे ख्याल में इस रिमार्केबल। बिल्कुल, अमरीका में पाकिस्तान को पजीराई तो मिल रही है, पाकिस्तान की तारीफ। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, सारे मामले पर हमें बता रहे थे।